आज हमारे किचन में बन रहा है जी लाल लोबिया। लोबिया को मैंने रात को अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था सोने से पहले। इसको मैंने सोडा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, तो ये अच्छी तरह से फूल गया है और पक भी जल्दी जाता है। अगर रात को भिगो कर रख देना तो सुबह पकाएं, जैसे 10-11 बजे तो हम लंच की तैयारी शुरू कर ही देते हैं तकरीबन, क्योंकि बच्चों ने भी स्कूल से आना होता है। तो ये पक भी जल्दी जाता है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, गैस भी बच जाती है, गैस की भी बचत हो जाती है थोड़ी बहुत। तो मेरे पास प्रेशर कुकर भी नहीं है, प्रेशर कुकर में मैं नहीं पकाती इसको, तो ऐसे ही पकाती हूँ बस बर्तन में, जल्दी पक जाता है। तो लाल लोबिया हो, वाइट लोबिया हो, काले चने हों या वाइट चने हों, जो भी हों, मैं रात को उनको भिगो कर रख देती हूँ, तो वो सुबह इतनी अच्छे से फूल जाते हैं और पकते भी बहुत जल्दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 3 बजे, अभी दोपहर के जो हैं 3 बज रहे हैं। तो हम लोग ज़रा बच्चों को स्कूल भेजकर सो गई थी मैं, मोहम्मद अहमद थे घर पर और मैं थी, हम लोग सो गए थे। इनके पापा तो चले गए थे, वो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर बच्चों को छोड़ते हैं, नाश्ता करके फिर निकल जाते हैं अपने शॉप की तरफ। तो बच्चे मेरे आ गए 2:30 बजे। तो हम लोग उस वक्त नाश्ता कर रहे थे, अहमद, मोहम्मद और मैं। तो अभी बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग स्कूल में पिज़्ज़ा ले गए थे, आमना, हमज़ा, और क्या लेकर गए थे? पिज़्ज़ा था और जूस और पिज़्ज़ा लेकर गए थे। अभी इनका कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि इनको भूख नहीं है। तो ये जगह मैंने अच्छी तरह से, वहाँ ऊपर 4 स्टेप बनाए, वहाँ से तो मैं धो लेती हूँ क्योंकि वहाँ से पानी निकल जाता है। तो ये जो नीचे है ना, यहाँ से पानी निकलने की जगह नहीं है। फिर मैंने अच्छी तरह से इसकी सफाई की है, झाड़ू लगाया है, उसके बाद मैंने अच्छी तरह से पोंछा लगा के मोहम्मद अहमद को यहाँ पर छोड़ दिया है। तो साथ में इनकी आपी यहाँ पर बैठ गई हैं कि बच्चे यहाँ से गिर ना जाएं। यहाँ से गिर जाते हैं, स्टेप बनाए, 1-2 दफ़ा गिरे हैं ये दोनों, वॉकर में आते हैं। तो अभी वॉकर जो है इनकी मैंने अंदर रख ली है, इनको मैंने ऐसे ही जगह साफ़ करके खेलने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा है, इतनी सर्दी नहीं है, इतनी क्या सर्दी है ही नहीं, पंखा चल रहा है। तो इनको मैंने नीचे बिठा दिए, मैंने कहा ठंडे ठंडे फ़र्श पर खेलेंगे। और आमना, आपको क्या चाहिए? हाँ, वो कैमरे के आगे ही हाथ आ गया था मेरा भी। ये कह रही है मुझे दे दो बैग, में यहीं पर बैठकर पढ़ लूँगी। तो ये वाला सिस्टम मैंने इसलिए किया, मैंने कहा इनको बाहर बिठा के ना मैं अंदर से अच्छी तरह से सफाई कर लूँगी। तो जो कपड़े मैंने धोए थे वो भी मैं समेट लूँगी। तो उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर होती है मोहम्मद हमज़ा की साइकिल, जहाँ पर अहमद खेल रहे हैं। अहमद को इधर पकड़ कर ले आओ ना, वो जगह गीली है, मैंने अभी अभी धोई है। तो जूते भी इनके धोकर हमज़ा के और इनके पापा के यहाँ पर रख दिए हैं। मैंने नहीं धोए, इन्होंने धोए, इनके पापा नहीं धोए। मैं तो सो रही थी, अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि रात को बच्चे सोने नहीं देते और ये सोते भी इतनी लेट हैं। आमना, आप सो गई थी ना, फिर भी बैठे हुए थे दोनों? मैं सो गई थी अकेले। आप जल्दी सो गई थी ना, आप और हमज़ा को मैं बोल बोल के जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। फिर भी किच 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 कंबल के अंदर कर रही थी, आप हंस रही थी ना कितने सोए बातें सुन सुन के। ये लोग जल्दी सो गए थे। फिर मोहम्मद अहमद ना, लाइटें बंद हुई थी, पूरे घर में घूम रहे हैं। एक लाइट जो है ना, ज़ीरो का बल्ब में जला कर रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को दूध वगैरह पिलाना होता है, ये उठे होते हैं, तो मैं किसी को चीज़ लग ना जाए ना इनको। तो फिर ये दोनों पूरे घर में घूमते रहे, 2 बजे जाकर सोए। फिर ये सुबह उठे, इनको मैं सिरिलक खिला के सुलाया था। फिर ये सुबह ठोस ग़िज़ा जो है ना, रात को मैं बच्चों को लाजमी खिला कर सुलाती हूँ, क्योंकि सर्दियों की रातें जो है ना लंबी होती हैं, तो बच्चों को भूख भी लग जाती है। लोग उठ जाओ। तो फिर मोहम्मद अहमद दूध पी कर सो गए थे, ये लोग स्कूल चले गए थे। फिर हम सोए, तो हम उठे 2 बजे उठी हूँ, क्योंकि मोहम्मद हमज़ा जब आया उसने आके उठाया है। तो अभी इसकी साइकिल गायब है, लेके चला गया है ना नीचे, ये चला गया है गली में साइकिल लेकर, नज़र तो नहीं आ रहा। अभी बोल रहा था मुझे, आप बोल रहा था नीचे पैसे फेंको, मुझे कोई चीज़ लेनी है खाने की। तो आज जो है कराची का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए धूप भी नहीं निकली, लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है। कल मैं गई थी मोहम्मद हमज़ा को लेके, ये ना रोने लग गया, कहता है मुझे ना साइकिल की चैन लगवा कर दो। तो इसके पापा तो चैन छोड़कर घर पर लेकर आए थे, चले गए, उनको जाना था जल्दी, उनको काम पे भी जाना होता है, ज़ाहिर सी बात है, शॉप खोलनी होती है। तो अकेले ही हैं, तो नहीं खोलेंगे तो फिर
मसला हो जाता है। तो ये फिर रोने बैठ गया। स्कूल तो नहीं गया था कल, रोने बैठ के कहता है मुझे ना चैन लगवा कर दो। फिर मुझे मजबूरन इसके साथ जाना पड़ा। मैंने कहा कहीं अकेला ना चला जाए, अकेला तो मैं इसको भेजती नहीं हूँ। फिर इसको मैंने चैन लगवा कर दी और मैं निकली दोपहर के मेरे ख्याल में 1-1:30 बजे के टाइम। इतनी गर्मी हो रही थी शदीद जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि हम घर पर होते हैं, पंखा भी चला देते हैं ना, महसूस नहीं होता। तो आज धूप जो है नहीं निकली, बादल छाए, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। तो वो दूर मस्जिद का गुंबद नज़र आ रहा है। यहाँ पर अजान होती है, बिल्कुल हमारे घर में इतनी अच्छी आवाज़ आती है ना अजान की। चारों तरफ हमारा घर ऊंचा है ना, चारों तरफ अजानें होती हैं ना, बिल्कुल आवाज़ आती है। अंदर सो रहे हों दरवाजे बंद करके, फिर भी मेरी आँख खुल जाती है माशाल्लाह से जब अजान होती है। तो अभी जो है मोहम्मद हमजा नज़र नहीं आ रहा हम ना कहीं। अभी मैं चलती हूँ अंदर और काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। वो रहा, क्या हुआ? मोहम्मद हमजा वो रहा नीचे गली में साइकिल चला रहा है। बस इसकी मैंने ना एक हदूद जो है ना मुकर्रर कर रखी है। मैंने कहा वो कोने से जाना है, कोने तक जाना है, और थोड़ा इस कोने तक आगे मैं इसको पूरी गली में साइकिल लेकर नहीं निकलने देती, क्योंकि फिर आगे गेम वगैरह बच्चे खेलते हैं, पता नहीं पट्टी है क्या कुछ, तो माहौल अच्छा नहीं है। फिर इनको मैं नहीं भेजती हूँ। इधर ही करीब ही, अपने घर के करीब ही चलाता है साइकिल। अच्छा जी, अभी मैंने मोहम्मद अहमद को सुलाकर मशीन लगा दी है। अभी मैं किचन में नहीं गई हूँ, बस लोबिया जो है मैंने पकने के लिए रख दी है। तड़का अभी मैंने उसको नहीं लगाया। तो बच्चों के यूनिफॉर्म थे आमना हमजा के, जो शलवारें और दुपट्टे और शर्ट्स थी वाइट, वो मैंने डाल दी है मशीन में अभी धुलने के लिए। तो ये निकाल के फिर मैं ये डाल दूँगी, क्योंकि इतने कपड़े नहीं हैं, बस थोड़े से ही हैं। परसों ही मैंने मशीन लगाई थी और ये रखे हैं धुले कपड़े। अभी इनकी भी मैंने ना प्रेस किए हैं और ना मैंने इनको तय लगाकर अलमारी में रखा है, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाने लग गए हैं, तो टाइम मेरे पास जो है बिल्कुल भी नहीं होता। तो अभी झाड़ू जो है मैंने यहाँ से अच्छी तरह से लगा लिया, पोंछा लगा लूँगी। तो मशीन लग गई, कपड़े धुल रहे हैं। अभी शाम के 5 बज गए। अब बच्चों ने मेरा छोड़ा है पीछा और मैंने काम शुरू किया है। तो यहाँ से भी मैंने सफाई कर ली है। तो ये जो कारपेट उधर बिछा हुआ था, ये हमारी बेडशीट के साथ बिल्कुल मैच कर गया है, इत्तेफाक हो गया है ये। तो यहाँ पर बैठी कर रही हैं आमना अपना होमवर्क, जो काफ़ी सारा इनको मिला हुआ है। और मोहम्मद हमजा गए हुए हैं ट्यूशन, इनके पापा गए हैं ऑफिस, और मैं धो रही हूँ कपड़े और कर रही हूँ घर के काम काज। और यहाँ पर सो रहे हैं मोहम्मद। अभी बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। इन दोनों को मैंने झूले में डाला है और कपड़ों की बुरी हालत कर लेते हैं। रात को इनको मैं चेंज करके लाजमी चेंज करती हूँ सोने से पहले, क्योंकि गंदे गंदे कपड़ों में बच्चों को सुलाने मुझे उलझन बहुत होती है। और ये अहमद सो रहे हैं। माशाल्लाह से मेरे प्यारे प्यारे बेटे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और इनको नेक बनाए, तो इनको अपने ईमान पर कायम रखे। ये सो रहे हैं मेरे अहमद और उधर सो रहे हैं मोहम्मद। अहमद जो है इस तरह की जो झुल्ली बांधी होती है चरपाई के साथ, इसी में सोते हैं ये दोनों। दूसरा झूला था मेरे पास, उसमें सोते ही नहीं थे, तो वो फिर मैंने दे दिया था किसी को। तो अभी ये इसी में सोते हैं। और इसमें भी जो है अहमद करवट लगा कर सोता है, करवट पे सोता है, सीधा नहीं सोता। हैरत है इस झूले में, पता नहीं कैसे करवट पे सो जाता है ये। और ये हमारी बेटी कर रही है काम। अभी भूख लग रही है आमना? लग रही है। अभी खाना पक रहा है ना, आपको कुछ और बना कर दे दूँ? जो आप चाहें, जैसा आप पसंद करें। आपकी कनीज़ हाज़िर है बनाने के लिए, आपका ऑर्डर पूरा करने के लिए। हैं? नूडल्स खा रहे हैं।
नूडल्स खाने, चलो मैं अभी बना देती हूँ आपको। नूडल्स या मैक्रोनी? मैक्रोनी अभी नहीं बनेगी, बस नूडल्स ही। इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने लोबिया रखा है, उसके साथ में चावल बॉयल कर लूँगी। लोबिया भी अच्छे होते हैं। हाँ, इनको पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है लोबिया। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं, हज़ारे के जो लोग होते हैं ना, हज़ारा साइड के, उनकी फेवरेट डिश जो है ना लोबिया होता है, लाल वाला, वाइट वाला भी। क्योंकि हमारे जो ये मालिक मकान है ना, हमें हो गए हैं यहाँ पर तकरीबन 4 महीने हो गए हैं ना, हम ना 5 महीने हो गए। 21 अगस्त को हम यहाँ पर आए थे, तो आज है 11 फरवरी। तो इनके घर से मेरे ख्याल में 10 के 12 मरतबा हमारे घर में लोबिया आ चुका है। क्योंकि मैं जो भी सालन बनाती हूँ ना, मैं अपने पड़ोस में जो भी रहते होते हैं थोड़ा बहुत भेज देती हूँ बच्चों के हाथ, तो वो भी हमारे घर में भेजते हैं, मगर सबसे ज़्यादा उन्होंने लोबिया भेजा है। तो मेरा भी ये तजर्बा है कि हज़ारे के जो लोग होते हैं ना, उनकी फ़ेवरेट डिश होती है लोबिया होती है। काफ़ी सारे हमारे मालिक मकान होते थे, हम उनके घर पे रहते थे, या हमारे पड़ोसी होते थे जो वो भी रेंट पे रह रहे होते थे, तो हमारे घर में वो इतना लोबिया बार बार लोबिया बेचते थे। तो लोबिया जो है मेरा भी फेवरेट है, लेकिन मुझे लगता है कि हज़ारे के लोगों की ज़्यादा ये फेवरेट डिश होती है। अगर कोई हज़ारे का मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि वाकई ये बात सच है या ऐसे ही बस कहते हैं हम लोग। क्योंकि हज़ारे के लोगों के घर से ना काफ़ी लोबिया आता है हमारे घर पे। तो अभी कल परसों भी तो आया था ना हमना नीचे वालों के घर से लोबिया। अभी आज मैं पका रही हूँ, मैं भेजूँगी नीचे वालों के घर लोबिया तो अभी मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, किचन में मैं गई नहीं हूँ, तो बाकी झाड़ू पोछा हमने कर लिया है। तो अभी पोछा नहीं लगाया, झाड़ू लगा लिया हमने। फिर मैं किचन में जाऊंगी, खाना भी बनाऊंगी, बर्तन भी धोऊंगी। पहले मैं कपड़े धो के डालूँ, फिर मोहम्मद अहमद उठ के ना काम नहीं हो सकेगा। तो ये वाले जूते भी मैंने धोने हैं। ये मोहम्मद अहमद के मैं शूज़ लेकर आई थी छोटे छोटे से, इन्होंने पहने तो हैं नहीं, लेकिन इधर ऐसे ये खेलते रहे, इधर उधर फेंक के ना इन्होंने गंदे कर लिए हैं। और ये है मेरे कारपेट स्लीपर, मैं भी पहन लेती हूँ, आमना भी पहन लेती है ये। तो ये भी मैं आज वॉश कर लूँगी, क्योंकि सर्दी तो ख़त्म हो गई है, फिर भी थोड़े काफ़ी सर्दी में हमने इनको काफ़ी पहना है। तो अभी इनको भी मैं धो लूँगी थोड़े थोड़े से ना, ये भी गंदे हो गए। तो मोहम्मद अहमद के शूज़ तो खैर उनको पूरे ही नहीं थे, सबसे 0 साइज़ लाई थी, फिर भी इनको पूरा नहीं था। ये भी मैं धोकर सुखा लूँगी। और इधर धुल रहे हैं मेरे कपड़े, वाइट यूनिफॉर्म, उसके बाद मैं वो डालूंगी और फिर मैं जल्दी से इनको फैलाकर कपड़ों को सूखने के लिए डाल लूँगी। भले देर से सूख जाएं, क्योंकि कल तो बच्चों ने स्कूल जाना नहीं है। तो फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी, फिर इतनी देर में मोहम्मद हमजा भी आ जाएंगे। अभी आमना को नूडल्स भी बनाकर देने, उन्होंने बोल दिया कि मुझे भूख लग रही है। अच्छा जी, यहाँ पर लोबिया हमारा पक गया, गल गया। अब आती है बारी इसको तड़का लगाने की। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने धोए हैं कपड़े। तो इस तरह मैंने मोहम्मद अहमद के कपड़े डालने आई थी, तो यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा हो रहा है शाम का। आसमान पे थोड़े हल्के हल्के से बादल छाए हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। अभी जैसे मगरिब का टाइम होने वाला है, अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं ये भी। जैसे सुबह सुबह लोग निकलते हैं अपने काम करने के लिए और शाम को घरों को लौटते हैं, ऐसे ही परिंदों का भी होता है, अपना रिस्क ढूंढने के लिए निकलते हैं सुबह सुबह, शाम को अपने घोंसलों की तरफ लौट जाते हैं। वो दूर उड़ रहे हैं चीले, इतना खूबसूरत लगता है यहाँ से। ये हमारे घर की पिछली तरफ जो खिड़की है, यहाँ से इधर मैं कपड़े डालती हूँ, मोहम्मद अहमद की डालती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से इतना प्यारा व्यू आता है इस जगह का, मेरी फेवरेट जगह है यहाँ। ये गर्मियाँ जब होती हैं ना, मैं इस तरफ का खिड़की दरवाज़ा खोल देती हूँ। अभी सर्दियों में बंद था, इतने बोर हो जाते थे, तो अच्छा दिन गुजर जाता है कुछ कुदरती देखकर, कुदरती नज़ारा देखकर। अभी बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं यहाँ पर आसमान पर, और कहीं कहीं जगह से ऑरेंज हो रहा है आसमान, और बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से।
सूख जाएंगे यहाँ पर। ये मोहम्मद अहमद के जो अभी मैं इनके आगे नहीं रखूँगी क्योंकि फिर ना ये गंदे कर देते हैं। शॉपर में डालकर रख दूँगी, जब ये चलने लगेंगे फिर इनको बनाया करूँगी, क्योंकि जब लेके आए नए तो भी इन्होंने ऐसे ही फेंक फेंक के गंदे कर दिए। ये यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, यहाँ सूख जाएंगे ये। और टाइम भी हो चुका है मगरिब का, कपड़े भी मेरे ख़त्म हो गए और अब मैं जाऊँगी किचन में और खाना बनाऊँगी। तो ये धोए मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म, ये इन्होंने पहली दफ़ा ही पहने हैं, अब दूल्हे भी पहली दफ़ा ही है, क्योंकि पिछले साल के बच्चों के छोटे हो गए थे तो हर साल लेने पड़ते हैं। बच्चे बढ़ रहे होते हैं ना छोटे, तो फिर इनके हर साल यूनिफॉर्म लेने होते हैं, जूते लेने होते हैं। तो अभी जैसे स्कूल खुले सब कुछ इनका मैंने नया लिया है, तो बहन का जाते रहे। 2 दिन गंदे तो नहीं हुए थे माशाल्लाह से, इनके पापा ही ले गए थे, पापा ही छोड़ गए थे। अभी बहन का बंदोबस्त कुछ भी नहीं हुआ, तो जब बहन पे आया करेंगे फिर गंदे होंगे। अभी तो फ़िलहाल साफ़ ही थे, फिर भी मैंने धो दिए। अच्छा जी, लोबिया हमारा पक के तैयार हो गया है। सोबिया बोलने लगी थी। कैसा बना है लोबिया, ये बताएंगे। अभी अभी आए हैं ऑफिस से, खाने का टाइम हो रहा है। तो लोबिया मेरा कब का बन चुका था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, मैं थक गई थी और आकर लेट गई थी। मैंने कहा जब खाना खाएंगे निकालेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगी कि लोबिया हमारा कैसा बना है कैसा नहीं। तो आपको पसंद तो नहीं है ना वैसे लोबिया? अच्छा लगता है? सही पका नहीं, मज़ेदार है। पकने के अलावा आपको अच्छा लगता है, कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। असल में वहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत खाते हैं। कहाँ के? वो मैं बता चुकी हूँ। मरी के नहीं, पहले तो आप हज़ारे के बोल रहे थे। वैसे मुझे अच्छा लगता है, वाइट हो मच्छी इसमें ये लाल वाला लोबिया मेरा फेवरेट है। अम्मा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बताओ ना, गुस्से में। मोहम्मद को कैसे लग रहा है? ऊपर ये मोहम्मद ने क्या कर दिया? मेरे लोबिया का हाल। अच्छा जी, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।